प्रिय भैयाओं, आज हम पार्ट 1 सामाजिक भूगोल वाला जो पार्ट है उसका अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। अध्याय 1 है पूरे विश्व में भारत का आकार कहाँ स्थित है और विश्व में इसकी स्थिति कहाँ स्थित है, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का इतिहास महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि भारत का पूरे विश्व में सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। सारे विश्व की दृष्टि से यदि भारत को देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, यानी कि सभी क्षेत्रों में भारत का सर्वांगीण विकास हुआ है। भारत की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत एक विशालतम देश है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो आकार है, इसका जो मुख्य भाग है वह 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तरी अक्षांश, यानी कि अक्षांश से विस्तार इसका देखते हैं अपन तो 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश में। यदि इसका देशांतर विस्तार देखते हैं तो 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्वी देशांतर इसका स्थित है। कर्क रेखा 23.30 उत्तर से देश को 2 समान भागों में, 2 बराबर भागों में इसे ये बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिणी पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसकी एटलस की सहायता से यदि हम देखें तो आराम से इसका पता पड़ सकता है। इस एटलस में आप देखोगे ग्लोब में भारत की स्थिति देखो, ये पूरे विश्व का ग्लोब है जिसमें आप स्थिति देखोगे। ये बैगनी कलर का जो एशिया महाद्वीप है, इसके नीचे जो येलो कलर में आपको आकृति दिखाई दे रही है हिंद महासागर के ऊपर, ये भारत स्थित है। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति को हम देख सकते हैं। आकार की दृष्टि से यदि हम भारत का मूल्यांकन करें तो भारत के भूभाग का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है इसका 2.4% है, यानी कि पूरे भारत का क्षेत्रफल 2.4 पूरे विश्व के क्षेत्रफल से है, जिसे हम चित्र 1.2 में स्पष्ट भी कर सकते हैं। और ये 7वां बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान आता है 7वां। भारत की थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और जो समुद्री सीमा है वह 7,516.6 किलोमीटर है। जो थल सीमा है वह तो 15,200 किलोमीटर और जो समुद्री सीमा है वह 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा में नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 उत्तरी अक्षांश में हिंदी समानांतर और सकरा होता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। 1.3 को यदि हम देखते हैं तो इसमें भारत की स्थिति का पूरा मूल्यांकन हमें लगता है। तो इसको देखने पर आप पता करोगे अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्वी पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, इसलिए हमारे देश की जो योमोत्तर रेखा है वह 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर निश्चित की गई है। यहाँ से भारत का एक जैसा समय निर्धारित किया जाता है, जो भारत में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश प्रभाव दक्षिण के उत्तर की ओर दिन और रात पर पड़ता रहता है। भारत और विश्व के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम देखेंगे भारतीय भू का एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है।
भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों में मिलता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्ष पर फैला हुआ है, तो इस प्रकार से ये भारत को पूरे विश्व में विशेष स्थान प्रदान करता है। ये भारत के 7 जो बड़े बड़े देश हैं उनकी स्थिति इस मानचित्र में आपको दिखाई देगी। सबसे बड़ा रूस जो 17.09, फिर कनाडा 9.96, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका 9.62, फिर चीन 9.59, ब्राज़ील 8.51, ऑस्ट्रेलिया 7.69 और भारत 3.28। ये विश्व के 7 बड़ा देशों के नाम हैं। इस दूसरे मानचित्र में मैं आपको बताता हूँ कि भारत का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। यानी कि उत्तरी सिरे से यदि दक्षिणी सिरे तक भारत को नापा जाता है तो 3214 किलोमीटर लंबा। उसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर नापा जाता है तो 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके पड़ोसी देशों को इस मानचित्र में बताया गया है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दूसरी तरफ चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण में श्रीलंका इसके स्थित है। पूर्व दिशा की ओर बंगाल की खाड़ी है जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। पश्चिम दिशा की ओर अरब सागर है जिसमें लक्षद्वीप स्थित है। दक्षिण में हिंद महासागर जिसमें श्रीलंका द्वीप स्थित है। यह भारत की स्थिति को बताता है। इसमें जो मानक मैमोत्तर है वह 82.30 जो डॉट के रूप में आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से भारत का मानक समय यानी कि भारत का समय निर्धारित किया जाता है, जिसे संपूर्ण देश में एक जैसी स्थिति में नापा जाता है, एक जैसी स्थिति में बताया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे भारत की स्थिति विश्व में किस रूप में है ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इसका अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे।